5 मिनट रुकते हैं, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये उधर 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 की साइड चल, आजा उधर की साइड से और साइड को बंद करा दो, एक साइड आ जाए इसको तो ले। क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ, स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी। ओके। जस्ट फॉर अ मिनट, मुझे देख लेनी चाहिए कितने लोग आए हैं। बस एक बार लास्ट मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में, जिसको ज्वाइन होना हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे अभी यस रोहन, एम आई ऑडिबल? यस। Okay. I guess now we should start. आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। Okay, then let's start. I guess मुझे मेरे कंट्रोल्स नहीं मिल रहा। Just a minute. Okay, fine. तो आज हम इस वेबिनार में देखने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, और पहले जो मार्केटिंग हम करते थे और आज जो हम मार्केटिंग करते हैं उसमें कितना फर्क है, कितने चेंजेस आ गए आज हम जो मार्केटिंग करते हैं और पहले जो हम मार्केटिंग करते थे उसमें। कितने लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? यस सौमिल, यस 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 सौमिल, स्टार्टेड। कितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग यूज किया हुआ है? एनीवन? कोई आइडिया नहीं। ओके, यूज नहीं किया कभी। कभी यूज नहीं किया। सौमिल आई गेस आपने यूज किया होगा। मार्केटिंग किया नहीं है, सच नॉट एज अ बिजनेस, पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं किया कभी। ठीक है, चलो।
तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज़ हम मार्केट करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग करने के पहले हम पहले उसकी क्या डिमांड है और क्या नीड है हम उसको जानते हैं, फिर हम उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। बट पहले क्या होता था कि 2 टाइप की डिजिटल मार्केटिंग थी। एक होती थी ऑफलाइन, एक होती थी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे घर पे पैम्पलेट्स आते हैं, फिर न्यूज़पेपर आता है, वो सब था ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग। बट आज क्या हो गया है कि हर दूसरा बंदा कुछ भी खरीदने के पहले ऑनलाइन चेक करता है, ऑनलाइन जाके देखता है कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या नहीं। तो उस हिसाब से पूरी जो मार्केटिंग की टैक्टिक्स है, जितनी भी स्ट्रेटेजीज है, सारी वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बार सोचते होंगे कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कुछ मोबाइल के बारे में, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे क्यों ऐड दिखाता है? वो भी एक मार्केटिंग का तरीका है और वो सब HTML कोड से होता है। और अगर आपको आज भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी कम जानकारी, तो आप काफी पीछे चल रहे हो, बिकॉज आगे जाके जो भी बिजनेस करने वाला है उनको मार्केटिंग की जरूरत पड़ने वाली है और उनको इंटरनेट के पास ही आना है। क्योंकि पहले हम जो मार्केटिंग करते थे उसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं होता था कि किसने हमारे पास से क्या लिया, कितने लोगों ने हमारा एडवर्टाइज पढ़ा। बट आजकल की टेक्नोलॉजी में हम सारा डेटा देख सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक हमें एक बिजनेस मैनेजर करके एक चार्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने लोग आपके अकाउंट पे आ रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं और क्या आपका चार्ट कितना ग्रो हो रहा है। उसे हम एक टाइप का आज क्या बोलेंगे, एनालिसिस बोलते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग तरह के मीडियम्स आ गए। जैसे अभी सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सबसे बड़ा यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग एरिया है। जैसे आप सबको जानते होंगे कि नैनो कार क्यों फेल हुई। नैनो कार फेल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर वो नैनो को वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार की जगह पे वर्ल्ड्स अफोर्डेबल कार बोलते तो आज शायद नैनो डिसकंटिन्यू नहीं होती। बट दे यूज्ड वेरी चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू कट डाउन द प्राइसेस ऑफ नैनो। बट वो उनकी गलती हो चुकी है, बट वो अभी चेंज नहीं हो सकती है। और डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। डिजिटल मार्केटिंग हो या नॉर्मल मार्केटिंग हो, कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। आप में से शायद कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है? प्लीज चैट में एन लिखेगा, और जिसने किए वो वाई लिखिए चैट में। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन चीजें यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपकी वेबसाइट। जो भी बिजनेस है उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, और आज के ज़माने में अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपका बिजनेस है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टिम कुक ने बोला है। टिम कुक अगर बोलते हैं कि अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट नहीं होती है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। उसके बाद होता है कंटेंट। आप क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट लेके आए। फिर वाइट पेपर्स हो गए, सोशल मीडिया चैनल्स हो गए। इसमें से काफ़ी लोग ई ज्ञान से भी है। ई ज्ञान वाले सब जानते ही है कि मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, और मार्केटिंग की वजह से कितना बेनिफिट भी होता है। एम आई राइट सौरभ, एम आई राइट? यस यस यस। यस। और हम डिजिटल मार्केटिंग में समझने जाए तो होता है, सबसे पहली चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीज़ होती है कि हम गूगल पे जो भी टाइप करते हैं वो सबसे पहले रैंक कैसे होता है? वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक वेबसाइट से। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक वेबसाइट क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट कितनी जल्दी ओपन हो रही है, वो कैसे आगे ऑप्टिमाइज्ड है, वैसे ऑप्टिमाइज हम कैसे करते हैं और अच्छा रैंक कैसे दिलवा सके, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको अभी समझाया कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं। ई ज्ञान वालों को पता है लीड जनरेशन कैसे, ट्विटर से लीड जनरेशन हुआ है। फिर ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड कैसे आगे बढ़ सकता है। फिर ट्रस्ट हम ब्रांड पे कैसे लेके आ सकते हैं। दूसरा चीज होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हो गया हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसपे हम बहुत एड्स दिखते ही है ऑलरेडी। फिर काफी लोग सिर्फ वेबसाइट बना के कमाते हैं। हम सोचते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाला हमें न्यूज दे रहा है फ्री में ऑनलाइन, उनको क्या बेनिफिट है? उनका सबसे बड़ा बेनिफिट है उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उनका सबसे बड़ा बेनिफिट है पे पर क्लिक। हम जितनी बार उनकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं उतनी बार उन्हें पैसा मिलता है। समझ रहे हो आप? जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार उन्हें पैसे मिलते हैं।
फिर होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग, अंकित भाई शायद इसमें नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम Amazon का प्रोडक्ट बेचते हैं हमारी लिंक बनाकर। ओके, समझ रहे हो आप? हम दूसरों का प्रोडक्ट बेचते हैं हमारे लिंक बनाकर, और हमें 2 से 4% तक कमीशन मिलता है उस चीज पे। दिस इज इंटरेस्टिंग और नॉट? मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट को मार्केट करना है हमारे ब्लॉग पोस्ट पे हमारी लिंक से ही, और जो भी बंदा खरीदेगा he will earn from us. Yes, this quite is interesting. this is very interesting. Like हमें कुछ नहीं करना है, हम like दो तीन डायरेक्ट ऐसी साइटें भी है ना, ये cashkaro.com और हाँ देखो, गो पैसा। cashkaro.com हो गई, Amazon खुद का भी अफिलिएट करता है, फ्लिपकार्ट का अफिलिएट है, Flipkart. फिर इम्पैक्ट रेडियस करके इम्पैक्ट रेडियस का भी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप खाली उनको करते रहो। जैसे ई ज्ञान में भी रेफरल का था, इफ यू रिमेम्बर। फिर एक होता है मार्केट ऑटोमेशन। मार्केट ऑटोमेशन में क्या होता है कि सारे टूल्स ही हमारे लिए काम करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें कुछ नहीं करना है उसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमें कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, पूरा टूल्स ही हमारे लिए हमारा बिजनेस खड़ा कर देगा। ओके, मतलब टूल्स आज इतने इतने यूज में आ गए हैं कि हम इतने आलसी हो गए कि हमें कोई काम करना ही नहीं है, हमारे लिए सारा काम वो टूल हमें करके दे देगा। आई गेस आपको स्क्रीन टाइप्स ऑफ डिजिटल दिख रहा है, मार्केटिंग दिख रहा है। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है आपको? हाँ, दो दिख रही है, ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ओके वेट अ मिनट, मैं पूरी इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ। एक्चुअली जूम का स्क्रीन शेयरिंग आ जाता है ना वहाँ पे। हाँ, Somil प्लीज शेयर दिस लिंक। Sorry, what? प्लीज Sorry, प्लीज क्या प्लीज बोला? शेयर दिस स्क्रीन। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उसको शेयर कीजिए। आप ओपन कीजिए आपके डिवाइस में से। Actually, मुझसे नहीं होगा, मोबाइल में से नहीं होता है स्क्रीन शेयर। अच्छा वेट अ मिनट, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जो उतना हो रहा है उतना मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके देखो, ये हमारा आ गया। ओके ओके, थोड़ा। ऑफलाइन, हाँ अभी 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 दिख रहा है आपको क्लियरली? हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो देखो हाँ। ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग में रेडियो आ गया, टीवी आ गया, होर्डिंग्स आ गए। ठीक है, रेडियो में हम एड सुनते हैं, टीवी में हम एड्स देखते हैं, और होर्डिंग बोर्ड्स पे हम एड पढ़ते हैं। बट हमें नहीं पता कि वो जो पढ़ रहा है वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि समझो कि सौरभ भाई आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आपने जो मोबाइल कीवर्ड लिखा होगा, जैसे आपने लिखा होगा आईफोन 11, तो आप जैसे वो ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, एक पिक्सल कोड होगा फेसबुक का, वो स्टोर कर देगा फेसबुक, और वो फेसबुक इंस्टाग्राम को भेजेगा, गूगल को भेजेगा, खुद के पास रखेगा, और आपको बार बार, आपको हर बार वो ऐड दिखाता रहेगा फेसबुक के बारे, आईफोन 11 के बारे में। हाँ, यही मैं सोचता था, ये क्यों दिखाते हैं, जो भी सर्च करता हूँ कहीं ना कहीं दिखाते ही रहते हैं। हाँ, तो ये होता है अपना रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग से। ये काफी, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ये अनएथिकल भी हो सकता है, बट इट इज नॉट अनएथिकल, वी आर यूजिंग अ टूल। ओके, और एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। आप काफी बार इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते वक्त बीच में सोचते होगे कि ये एड्स क्यों आ रहे हैं। ये एड्स होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग से। आप भी अपना खुद का शॉप अगर हो, तो आपको अगर उसको इंस्टाग्राम पे मार्केट करना हो, तो आपको सिर्फ एक ऐड डालनी है, तो उसके आप उससे हर जगह पे इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड दिखेगी, आप जिसको टारगेट करोगे उन लोगों को। ओके, क्लियर? फिर एक होती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक ईमेल बनाते हैं, और हम हमारे पास जितने भी लीड्स जनरेटर होती है, हम उनको ईमेल भेजते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए हमारे प्रोडक्ट को। और डिजिटल मार्केटिंग में भी दो टाइप की होती है। एक तो ये हम बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल सभी बिजनेस में किया जाता है। एक तो होता है B2B, जो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस यूज होता है, जिसमें
अगर सौरभ भाई का एक कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और वो मुझे बोलेंगे कि मेरे लिए लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करने का मतलब क्या, मुझे उनके लिए कस्टमर्स लाने हैं, बट उनका तो बिजनेस कस्टमर है, तो मैं उनके लिए होलसेलर लेके आऊंगा लीड जनरेट करके, मैं मेरे टूल्स यूज करके, फॉर एग्जांपल मेल चिम, ये भी एक टूल है, ये सब मैं यूज करके आपके लिए लीड जनरेट करूंगा, मैं आपके लिए कस्टमर लेके आऊंगा। और एक हो गया B2C जो होता है कंज्यूमर, जो हम कंज्यूमर को हमारी सर्विस देते हैं, जैसे कि अभी कोई मेरी एजेंसी में मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग करवाने आ रहा है, तो मैं उसका प्रोडक्ट मार्केट करूंगा पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे। जैसे आपने देखा ही होगा, काफी आज बोट करके कंपनी है, वो कुछ सालों पहले कुछ नहीं थी, बट उन्होंने इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक का इतना इस्तेमाल किया, उन्होंने इतने सारे गिव अवेज प्लान किए कि आज वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। Yes, quite true. आज वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने, जैसे आपने पढ़ा होगा, टेक्निकल गुरुजी करके है, व्हाट ही यूज्ड, टोटली डिजिटल मार्केटिंग। उन्होंने अपने प्रोडक्ट, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने सिर्फ गिव अवेज करके, ये गिव अवेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनीवन, किसी को आइडिया है? एनीवन? पता नहीं, मतलब प्रमोशन ही हो रहा है वो भी उनके नो, देखे। उसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। वो एक टाइप का मैग्नेट है जो आपको खींच रहा है टेक्निकल गुरुजी के चैनल की तरफ। आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो गिफ्ट जीतने की आपकी उम्मीद तो 0.01% भी नहीं है। Yes. हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी भी कितनी सी रह गई इतने सारे लोगों में। He's attracting the engagement. हाँ, वो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, बट उनके पास तो लीड जनरेट हो रही है, बट हमें क्या पता वो हमको कुछ दे रहे या नहीं दे रहे। ओके, एनी क्वेश्चंस? No. फिर अगर अभी यहाँ से कोई बोलेगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, तो हम कैसे सीखें? देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। इसमें सिंपल, आपको सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होनी चाहिए, और आपके पास कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, ताकि आप फ्रीलांसर बन सके। आज 9 to 5 जॉब में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा है, ज्यादातर लोग 9 to 5 जॉब करना नहीं चाहते, क्योंकि सब सोचते हैं कि 9 to 5 जॉब में हमारी ग्रोथ नहीं है, बट आज वहीं आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपकी काफी अच्छी ग्रोथ है। ओके, आप काफी आगे बढ़ सकते हो। अभी पेपाल ने एक आर्टिकल निकाला था बीच में, उन्होंने पब्लिश किया था, उन्होंने बताया कि फ्रीलांसर का जो एरा है वो कोविड के बाद काफी डबल होने वाला है। काफी मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि उसका कितना बड़ा शेयर है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कोविड जैसे आया है, वैसे ही तो सब घर से काम करना, सबने, ऑलमोस्ट सब लोग घर से काम कर रहे हैं अभी। हाँ, सभी कर रहे हैं लगभग। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन घर से कर रहे हैं। और दूसरी चीज होती है, एक चीज मैं बाकी रह गया बतानी, गूगल माई बिजनेस। आपने सबने बहुत बार देखा होगा गूगल माई बिजनेस, बहुत बार आपको गूगल पे दिख जाता है जब आप सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी, एनीवन लाइक आइडिया? हाँ, तो वो भी एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है। उसमें अगर आपको आपके एरिया के 10 किलोमीटर्स में गूगल के पेज में नंबर 1 आना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मतलब कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपके कस्टमर्स जो आएंगे उनके पास आप रिव्यू लिखा दीजिए। आपके जितने ज्यादा रिव्यू होंगे, आप इतना आपको गूगल रेकमेंड करेगा, ऊपर रैंक करने ही वाला है। वैसे ही आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ही देख लीजिए, आई एम अ ट्यूटर फ्रॉम पैशन, तो मैंने ऐसे ही मेरा गूगल बिजनेस बनाया था। सो मैं भी, मेरे पास वो पेपर नहीं है, आई विल शेयर इन ग्रुप, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो उसमें मुझे डेली के 3 से 4 कॉल आते हैं। क्यों? क्योंकि आज लोग ट्यूशन के लिए भी गूगल कर रहे हैं। आप समझ लो, एक ट्यूशन, बच्चे को ट्यूशन लगवाने के भी लोग गूगल करते हैं। हम भी काफी बार कितनी चीजें के लिए गूगल करते ही है ना। हर चीज के लिए आदत हो गई अब तो, कोई डायरेक्शन भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चल देते हैं, ठीक है गूगल कर लेंगे। हाँ, गूगल कर देंगे हम। गूगल, इसलिए गूगल बहुत फेमस हो रहा है। और टेस्टिमोनियल्स, ये इसके बारे में बात करूँ, टेस्टिमोनियल्स। अगर केस स्टडीज आपके बिजनेस को सही तरीके से फिट नहीं होता, तब आपके वेबसाइट के लिए शॉर्ट टेस्टिमोनियल्स बहुत बेहतर अल्टरनेटिव है। टेस्टिमोनियल्स, आपको ट्रस्ट कैसे आता है दूसरे लोगों पे? अगर कोई बंदा उनके बारे में अच्छी बात करेगा तो आपको उन पे ट्रस्ट होगा। सिंपल, ये सिंपल फंडा है। बिल्कुल। हाँ, जब तक कोई ट्रस्ट नहीं कर, जब तक कोई सबसे ट्रस्ट, ज्यादा यही चेक किया जाता है।
हाँ, सबसे ज्यादा यही चेक होता कोई है। भी प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो भी रिव्यू देखते हैं कैसे हैं, क्या है। हाँ, रिव्यू देखते हैं। आप कई बार अपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि कितने लोग आपको जबरदस्ती बोलते हैं, सर रिव्यू लिख दीजिए सर, प्लीज रिव्यू लिख दीजिए सर। तो ये भी यही सेम एंड सेम थिंग है कि हाँ, ये रिव्यू के बिना किसी का काम नहीं होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि आपको शायद डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में एकदम बेसिक नॉलेज तो मिल गया होगा। अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे डीएम करना, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है उनको सबको एक ई बुक मिलेगी जो मैंने लिखी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। वो मैं आपको सबको सेंड करूंगा। लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट रेडी है, मैं ग्रुप में भेजूंगा। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और अगर इफ यू वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर एनी ऑफ योर बिजनेस, जस्ट कॉन्टेक्ट मी। आई एम गिविंग अ फ्री कंसल्टेशन कॉल फॉर अ डे। oh, that's great. ओके ब्रो। Yeah. Thank you. Thank you, Saurav. Thank you, Nikhil. Thank you, Rohan. Thank you, Pritesh Desai. You have some knowledge, bro. Yeah, thank you, Rohan. अच्छा लगा भाई, बहुत मस्त था। Yeah, I thank you. liked it. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye.